Hello and welcome to my students, my YouTube channel NH Classes. Today we will discuss about average. एवरेज से रिलेटेड जितने भी आपके वर्ड प्रॉब्लम्स के क्वेश्चंस होंगे, मतलब जो एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं, मैंने आपको बताया था कि मैं वर्ड प्रॉब्लम्स के ऐसे क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में आपके लेकर आऊँगा कि उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगे। यानी कि आपके एंट्रेंस एग्जाम में मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने टाइप्स के क्वेश्चन बन सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं और आज हम इन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे। लास्ट क्लास में हमने जो डिस्कस किए थे उसमें कुछ एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन थे और मैक्सिमम क्वेश्चन जो लास्ट क्लास में मैंने दिए थे वो आपके बुक्स से रिलेटेड थे। यानी जो आपकी स्कूल्स में बुक्स वगैरह जो आपकी अवेलेबल रहती हैं, जो स्कूल्स में आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बुक्स रहती हैं उनमें जिस टाइप के क्वेश्चन रहते हैं मैंने लास्ट क्लास में उन क्वेश्चन को डिस्कस किया था और आज हम लोग डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा स्टैंडर्ड क्वेश्चन का हाई रहेगा और उन चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे तो अच्छे से समझिएगा ताकि आपको किसी भी पॉइंट पर कोई प्रॉब्लम ना हो। और जहाँ पर आपको अगर प्रॉब्लम आती है तो आप वहाँ पर मैंने आपको बताया उस क्वेश्चन को आप अपनी अलग जगह पर मेंशन करिए और आप मुझको देन आप उसको क्वेश्चन को मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूँगा। चलिए तो आज डिस्कस करते हैं फिर इसी क्वेश्चंस के बारे में। फर्स्ट क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है 9 मेंबर्स ऑफ टीम ए स्कोर्ड 250 रन्स एंड 7 मेंबर्स ऑफ टीम बी स्कोर्ड 190 रन्स। यानी कि टीम बी ने जो है स्कोर किया है 190 रन्स का और टीम ए ने जो किया है वो 250 रन का स्कोर किया है। अब मेंबर्स कितने हैं टीम्स में? टीम बी में 7 मेंबर्स है और टीम ए में 9 मेंबर्स है। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, इसमें पूछा क्या गया, विच टीम परफॉर्म्ड बेटर, किस टीम ने जो है बेटर परफॉर्मेंस दी है। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, पहले हमें जब रन्स मालूम नहीं है और बेटर मतलब दो टीम्स के बीच में कंपैरिजन करना है तो हम सबसे पहले एवरेज मार्किंग कर लेते हैं कि कितना एवरेज रहेगा दोनों का। तो सबसे पहले हम टीम ए के जो एवरेज रन है, ये तो आपके रन पूरी टीम ने 9 मेंबर्स जो उन्होंने बनाए हैं, एवरेज क्या निकल के आएगा टीम ए के रन्स का। तो टीम ए के जो रन है वो आपके हैं 250 रन्स हैं आपके। और इसके बाद आपके टीम के जो मेंबर्स हैं, टीम ए में मेंबर जो हैं वो हैं आपके 9। ठीक है, इसके बाद आपको क्या करना है, एवरेज निकालना है इसका कि एवरेज क्या आएगा टीम ए का। तो क्या आएगा, जो टोटल नंबर्स हमारे बने हुए हैं और जो मेंबर्स हमारे हैं 9, उनको हम क्या करेंगे, ये डिवाइड कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, 9 2 जा 18, 7 आपका बचेगा तो ये आपका जाएगा 9 7 जा 63 और फिर से आपका 7 बचेगा तो आपका फिर से 9 7 जा 63 और इसी तरीके से 70 कंटिन्यू आएगा और कंटिन्यूटी में रहेगा तो आपका पॉइंट के बाद 7 7 ही आगे आ जाएगा। तो हम केवल एक डिजिट तक पॉइंट के इसका वैल्यूज जो है फाइंड करेंगे। इसी तरीके से हम टीम बी का एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, अब हम यहाँ डायरेक्टली कर देते हैं क्योंकि वहां मैंने लिख के बता दिया था। एवरेज टीम बी के एवरेज रन्स की बात करेंगे तो सबसे पहले टीम बी ने जो स्कोर किया है वो कितना किया था, 190 रन्स का किया था और जो मेंबर्स थे टीम बी में वो थे 7 से हम 190 में डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 7 2 जा 14, 5 कैरी 5 आपका रिमाइंडर बचेगा, 50 हो जाएगा, 7 7 जा 49 और फिर इसके बाद आपका 1 बचेगा, 1 में आपका डिवाइड नहीं जाएगा तो इसके बाद 0 लगाएंगे तो 7 1 जा 7, तो 1 डिजिट तक हमने इसका भी निकाला। अब दोनों नंबर्स एवरेज रन्स जो है टीम ए के और टीम बी के हमारे सामने लिखे हुए हैं। अब आपको यहां से देख के पता चल रहा होगा कि किस टीम के जो रन्स हैं, एवरेज मार्किंग जो रन्स की है वो किसकी ज्यादा है। तो आपको पता है टीम ए की है, तो बस आपसे पूछा क्या गया है, केवल नेम पूछा। ये तो प्रोसेस थी आपको फाइंड आउट करने की किस तरीके से आप बताओगे कि किस टीम के रन्स ज्यादा है, मैक्सिमम रन से किस टीम ने परफॉर्मेंस बेटर किया। तो ये अकॉर्डिंग टू एवरेज रन्स में जो एवरेज के जो रन्स निकाला है, एवरेज का सॉरी रन्स का जो एवरेज हमने निकाला है उससे हम फाइंड कर सकते हैं। तो टीम ए ने बेटर परफॉर्मेंस किया तो आपको बस आंसर में ये लिखना है, टीम ए परफॉर्म्ड बेटर, यानी टीम ए ने जो है बेटर परफॉर्मेंस किया है और यही आपका क्या है, आंसर भी है। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर है इस तरीके से। यानी सबसे पहले हम दोनों टीम्स के एवरेज रन्स निकाल लेंगे कि क्या उनके एवरेज रन है, फाइंड आउट कर लेंगे। देन हम उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, जिस टीम का एवरेज मार्किंग ज्यादा होगा वही टीम ने परफॉर्मेंस बेटर किया है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, आप लोग देख सकते हैं। इसके बाद मैंने आपको लास्ट क्लास में एक 1 से लेकर 10 तक के नेचुरल नंबर्स का कंटिन्यूटी में जो नंबर्स रहते हैं, लगातार जो नंबर लिखे हुए रहते हैं, उनको किस तरीके से आप उनका एवरेज आसान तरीके से निकाल सकते हो, ज्यादा टाइम नहीं लगना, उसमें हमने पहले ऐड किया था
ठीक है ना। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया फाइंड द एवरेज ऑफ, सेकंड क्वेश्चन की तरफ जैसे चलेंगे हम लोग, तो इस क्वेश्चन में लिखा हुआ है फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर्स। 100 नेचुरल नंबर्स का जब आपको एवरेज निकालना होगा तो आप तो यहाँ पहले तो मेरा बोर्ड पूरा भर जाएगा लिखने में, फिर उसको ऐड करना पड़ेगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में हम करते क्या है, किस तरीके से शॉर्ट तरीके से इसका निकालते हैं, आज मैं आप लोगों को वो तरीका बताऊंगा। तो उसके लिए आप यहाँ ध्यान से देखिए, एवरेज निकालने का जब कंटिन्यूटी में कोई नंबर होता है तो वो एक फॉर्मूला होता है कि आपको अगर उस चीज का एवरेज निकालना है तो आप कुछ मत करिए, एवरेज इक्वल होता है n+1/2। बस सो सिंपल, आपको कुछ नहीं करना है। n मतलब आपसे जितने नंबर्स के बारे में पूछा गया है, फाइंड आउट आपको करना है 100 नेचुरल नंबर्स का एवरेज का फाइंड आउट करना है। तो n की जो वैल्यू आएगी यहाँ पे हमें सबसे पहले बस यही फाइंड करना होता है कि n कितना दिया गया है। जैसे लास्ट क्लास में हमने जो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स लिखे थे ना, तो वहां n की वैल्यू ओनली 10 आती। क्यों, हमें कंटिन्यूटी में जो नंबर लिखने थे 1 से लेके 10 तक लिखने थे, तो 10 नंबर्स थे तो हमारा n इक्वल 10 हो जाता। आज 100 नेचुरल नंबर्स के बारे में बोला गया है तो हमारा जो n इक्वल है वो 100 आएगा। अब हम इसको पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में, तो 100+1/2 यानी कि ये आपका आ जाएगा 101/2। अब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आपका आ जाएगा 5 पॉइंट लग जाएगा 5 सॉरी 50.5, ये आपका आ जाएगा आंसर, ये रहेगा आपका आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जल्दी से इसको इरेज कर देता हूँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, क्वेश्चन नंबर सी। तब तक हम पढ़ते हैं और यहाँ मैं इरेज कर रहा हूँ। फाइंड द एवरेज ऑफ फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है जैसा कि हम लोगों ने लास्ट क्लास में देखा था, बस आपको यहाँ पर चीजें थोड़ी सी बदलेंगी। मतलब चीजों में थोड़ा सा बदलाव क्या हुआ है कि आपको पहले नंबर्स दे दिए जाते थे, अब नंबर्स नहीं दिए। बोला क्या गया है कि आपको 6 मल्टीपल्स जो है वो 3 के, उनका आपको क्या करना है, उनका आपको एवरेज फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए क्वेश्चन नंबर सी के लिए, जो फर्स्ट 6 मल्टीपल होंगे 3 के, सबसे पहले तो आपको ये चीज ही मालूम हो जानी चाहिए, फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3 होंगे क्या। ठीक है ना, सबसे पहले ये मालूम होना चाहिए। तो आपका क्या आएगा, 6, 9, 12, 15, 18 और 21। सॉरी, ये 21 नहीं आएगा, 7 मल्टीपल्स। 6 मल्टीपल्स अगर फर्स्ट निकालेंगे तो 3 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये आपका 3, 6, 9, 12, 15 और 18, ये आपके आ गए फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3। अब आपसे इन्हीं नंबर्स का एवरेज निकालना है। आपको यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हो रही थी कि उसने क्वेश्चन में कोई भी नंबर नहीं दिया था, बस सीधा ये बोल दिया था कि फर्स्ट 6 मल्टीपल ऑफ 3 होने चाहिए। तो सबसे पहले आपको नंबर्स निकालने हैं। नंबर्स कैसे निकालेंगे, जो पूछा गया उसने फर्स्ट 6 मल्टीपल बोला है 3 के, तो हमने सबसे पहले उसको लिख लिया। ठीक है, अब 6 मल्टीपल है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें कितना आ जाएगा, 6 ही आएगा क्योंकि 6 मल्टीपल है। अब हम यहाँ से इनको कॉमा को इरेज कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ क्या आ जाएगा, क्योंकि हम एवरेज निकालने तो क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो इन्हीं मल्टीपल्स के हम सबको सम कर लेंगे, जो कि हम जब ऐड करेंगे तो हमारा कितना आएगा, देख लेते हैं। 6 और 3 9, 9 और 9 18, 18 में 12 को ऐड अगर करेंगे हम तो 30 30 आएगा। 30 30 में हम 15 ऐड करेंगे तो आपका 45 आएगा, और 45 में आप 18 ऐड करोगे तो आपका 63 आ जाएगा, यानी कि 63/6 ये हमारा आएगा रिजल्ट अभी फिलहाल का। अब हमें एवरेज निकालना है, क्योंकि एवरेज का ही फॉर्मूला है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन एंड अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन जो 6 मल्टीपल्स थे हमारे तरीके, हमने उनको ऐड कर दिया है। सेकंड अपॉन में हमने लिखा है कि नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, क्योंकि 6 मल्टीपल्स है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे कितने होंगे, 6 ही होंगे। काउंट करके भी देख लीजिए, 1 2 3 4 5 6 आ गए। अब हम इसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करेंगे तो 6 1 6,
डिवाइड नहीं जाएगा, ठीक है, 0 लगेगा यानी कि पॉइंट, सॉरी, और इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा 5 यानी कि 10.5, ये आपका आ जाएगा आंसर, ठीक है। 6 से हम 63 को डिवाइड कर देंगे, 10.5 हमारा आंसर आ जाएगा, यानी कि जो एवरेज आएगा फर्स्ट 6 मल्टीपल्स ऑफ 3 का वो आपका आएगा 10.5, ये आपका आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी की तरफ चलेंगे। फाइंड द एवरेज ऑफ 3 क्वांटिटीज ए बी एंड सी। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कभी कभी स्टूडेंट्स इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्वांटिटीज नंबर्स में नहीं दी होती हैं, आपके वेरिएबल्स दिए होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें आपसे उसने कुछ नहीं कहा, आपको सिर्फ मैंने आपको क्या बताया है, एवरेज का जो आपका चैप्टर है वो सिर्फ एवरेज के फॉर्मूले पर ही डिपेंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। आपको अगर एवरेज का फॉर्मूला अच्छे से आता है तो आप उसको बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हो। तो चलिए क्वेश्चन नंबर डी की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है कि उसने बोला है फाइंड द एवरेज ऑफ 3 क्वांटिटीज। सबसे पहले नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको पता चल गया कितना है 3, क्योंकि 3 क्वांटिटीज है ना, तो 3 क्वांटिटीज हम लिख लेंगे कौन कौन सी हैं। ध्यान ये रखना है कि ए बी सी ये 3 क्वांटिटीज है, तो आप यही मान के चलिए कि ये आपके नंबर्स हैं। आपको अजम्पशन करना है कि आपके ए बी सी जो है वो आपके नंबर्स हैं, और आपका जो 3 क्वांटिटीज हैं ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी 3 आपका नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हो गया, और जो सम होगा वो इन नंबर्स का होगा। आप ये समझिए ये वेरिएबल्स आपके नंबर ही हैं। तो अब हमें इनका एवरेज निकालना है, तो नॉट अ बिग डील, कोई बड़ी बात नहीं है। आपको क्या करना है, नंबर्स में क्या करते थे, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी ए प्लस बी प्लस सी अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 3। तो आपका जो आंसर आएगा, तो माय डियर स्टूडेंट्स, वो यही आएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, क्योंकि वेरिएबल्स ऐड नहीं होंगे। आप आंसर लिखोगे भी तो आपका केवल इतना ही आएगा, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 3, ये आपका आंसर आ जाएगा मैक्सिमम, अगर आप इससे आगे जाओगे बस। तो ये क्वेश्चन बहुत ही सिंपल था, लेकिन ABC लिखने से ही स्टूडेंट्स का माइंड थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है। लो नंबर्स नहीं दिए, हम ऐड कैसे करेंगे, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कहाँ लाए थे, सबसे बड़ी चीज ये है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो आपको बोला है उसने 3 क्वांटिटीज, और जो 3 क्वांटिटीज दी हैं ABC, आप इनको समझ के चलिए कि ये आपके नंबर से हैं, बस ऐड नहीं होंगे तो हमारा आंसर ये कि यही आ जाएगा। ऐड हो रहे होते तो हम ऐड कर देते, है ना। तो ये इस तरीके से क्वेश्चंस लगेंगे। क्वेश्चन नंबर सी और डी ये आपके सामने लिखे हुए हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जल्दी से। क्वेश्चन नंबर ई की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर ई आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, द एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 100, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। ये थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन है। मैंने बताया था कि आज के क्वेश्चन का स्टैंडर्ड जो रहेगा वो थोड़ा सा अप रखेंगे हम, और आपको इस चीज को ध्यान रखना पड़ेगा। एक बार मैं यहाँ पर आपको आज एवरेज का फॉर्मूला फिर से लिखूंगा, जिससे कि आप लोग ये जो क्वेश्चन अभी लगने वाला है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ई, इसको समझने में आपको थोड़ी सी आसानी रहे, क्योंकि जितना क्वेश्चन आसान हो उतना अच्छा है आपके लिए। एवरेज का जो फॉर्मूला होता है आपका वो होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि सब अपने अपने तरीके से कहते हैं, बुक्स में अलग अलग तरीके से। ऑब्जर्वेशन हमने ये माना कि हमारे पास जो वैल्यूज दी गई होती है उनका सबका सम करना होता है, ठीक है। एंड द नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी जो वैल्यूज दी गई हैं वो नंबर ऑफ कितनी है, काउंटिंग में कितनी है, ये हमें नीचे लिखना होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले के बेस पर ही हम क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे, और आपको ध्यान से देखना है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर ई को सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखना है कि क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है इफ द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 100, यानी कि उन्होंने कहा यदि 20 नंबर्स, कोई भी 20 नंबर्स हैं, यानी कि आपको नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन बता दिया उसने, कितने हैं 20 नंबर्स हैं, उनका एवरेज, इफ द एवरेज ऑफ 20 नंबर्स इज 100। एवरेज अब इस बार पहले ही आपको दे दिया, इस बार आपको एवरेज फाइंड आउट नहीं करना है, एवरेज आपको ऑलरेडी देकर रखा है उसने कि आपका जो 20 नंबर्स का एवरेज है वो आपका 100 है। देन फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, तो अगर, तो हमें पता क्या करना है, फाइंड आउट क्या करना है, सम ऑफ नंबर्स फाइंड आउट करना है, यानी कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस जो है वो हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरीके से करेंगे इस क्वेश्चन को, चलिए देखते हैं। आप लोगों ने यहाँ देख लिया नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 20 नंबर्स का एवरेज कितना है, ठीक है। तो अब आपको यही करना है, यानी कि एवरेज इक्वल आपको जो दिया गया है
20 नंबर्स का, वो कितना दिया गया है 100। और जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आपके, वो आपके कितने दिए हुए हैं, वो आपको 20 दिए हुए हैं। ठीक है, अब हमसे पूछा क्या गया है, फाइंड द सम ऑफ नंबर्स। तो सम ऑफ नंबर्स के लिए आपको कुछ नहीं करना, इसी फॉर्मूले को सबसे पहले लिख लीजिए। ठीक है, या अगर आपको निकालना चाहो तो कोई बड़ी बात नहीं है, यहीं से फॉर्मूले बनते हैं। आप देख लीजिए, अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हमें यहाँ से फाइंड आउट करना है, हम इसके नीचे 1 मान लेंगे और इसका अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उसका मल्टीप्लाई एवरेज में हो जाएगा। चलिए देखते हैं एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है। एवरेज इक्वल सम ऑफ, अब चलिए यहाँ पे नंबर्स लिख देते हैं, सम ऑफ नंबर्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यही फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हमारे पास 20 है ना। अब हम जब सम ऑफ ऑब्जर्वेशन करेंगे, यानी कि सम ऑफ नंबर्स अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो हमारा 100 में 20 से क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई कुछ इसी तरीके से होता है। इसके नीचे 1 मान लीजिए, तो नीचे वाले का ऊपर वाले में मल्टीप्लाई होता है और ऊपर वाले का नीचे वाले में, तो यानी कि इसी तरीके से हमारा 100 में 20 से मल्टीप्लाई होगा। तो आपका सम ऑफ नंबर्स कितना आ जाएगा 2000, क्योंकि 100 में जैसे ही हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 2000 आपका सम आ जाएगा। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें करना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर ही कुछ इस तरीके से लगेगा, एक बार आप अच्छे से देख लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर F आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल इसी तरीके से है, थोड़ा सा स्टैंडर्ड उसका भी अप है और चीजें उसमें समझने वाली हैं। आप अच्छे से अगर करोगे तो आप अच्छे से इस चीज को समझ पाओगे कि कैसे क्या हो सकता है इस क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर F की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर F आप लोग पढ़िए तब तक। द एवरेज ऑफ 7 5, एवरेज ऑफ क्या लिखा हुआ है, एवरेज ऑफ 7 5 3 2 1 x इज 4, यानी एवरेज इस बार फिर से आपको दे दिया उसने। क्वेश्चन में आपको एवरेज फिर से दे दिया है और एक छोटी सी मिस्टेक ये कर दी है कि आपको फाइंड द वैल्यू ऑफ x, इन्हीं नंबर्स में जो आपको दिए गए हैं उसमें x लिखा है कहीं ना कहीं। आपको कुछ नहीं करना, मैंने आपको बताया था एवरेज के सभी क्वेश्चंस जो हैं इन्हीं फॉर्मूलेज पर रिलेटेड रहते हैं, इसी पर आधारित होते हैं, बेस्ड इसका यही होता है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं नंबर्स इसमें क्या क्या हैं। ठीक है, चलिए तो नंबर जो आपको दिए गए हैं वो हम आपको यहाँ लिख करके दिखाते हैं। ये लिखे हुए हैं आपके नंबर्स 7 5 3 2 1 और x, ये आपके नंबर्स हैं। यानी कि टोटल नंबर ऑफ अगर काउंट किया जाए तो कितने 1 2 3 4 5 6, और जो आपको एवरेज दिया गया है इन नंबर्स का, कि एवरेज अगर इन नंबर्स का आप निकालोगे तो 4 फाइंड आउट होगा आपको। तो वैल्यू बतानी है x की। आपको एवरेज का फॉर्मूला पता है, एवरेज इक्वल क्या होता है, एवरेज इक्वल होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो हम सभी ऑब्जर्वेशन जितने भी आपको दिए गए हैं 7 5 3 2 1 प्लस यहाँ तक कि हम x को भी ऐड कर देंगे, ठीक है ना। और साथ में क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको मालूम होंगे। क्यों, एवरेज आपको दिया है, नंबर्स दिए हैं, वैल्यू नंबर्स में आपको फाइंड आउट करने हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ एक मिसिंग नंबर है, एक वेरिएबल्स दे दिया 8, जो आपको मालूम नहीं है कि x की जगह पर क्या आएगा, वही आपको फाइंड आउट करना है। तो अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने, ये हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 और ये 6 है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी 6 नंबर्स को ऐड किया गया है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके 6 हो जाएंगे। अब जैसा कि हमने अभी लास्ट क्वेश्चन में किया था, क्या किया था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन हम करेंगे एक स्टेप के बाद करेंगे ये, अभी हम सेम लिखा रहने देंगे। 4 इक्वल आ जाएगा, हम इसे ऐड कर लेंगे, जितने भी नंबर्स हमें दिए गए सबसे पहले हम उनको ऐड करेंगे। 7 में 5 ऐड करोगे 12 आ जाएगा, 12 में आप 3 ऐड करोगे आपका 15 होगा, 15 में और आप 3 ऐड कर दोगे, यानी 15 में 2 ऐड करोगे 17, 17 में 1 ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 18 प्लस x अभी ऐड नहीं होगा अपॉन 6। अब हम करेंगे इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, यानी कि 6 में होगा 4 से मल्टीप्लाई और 18 प्लस 1 में 1 का मल्टीप्लाई, 18 प्लस x में 1 से मल्टीप्लाई करो, और आप लोग जानते हो 1 से किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करो वही नंबर आता है, और 6 का जब आप 4 में मल्टीप्लाई करोगे तो आपका हो जाएगा 24 होने के बाद आपका क्या करना है, अब आप लिखोगे यहाँ पे 18 प्लस x इक्वल 24 आ जाएगा, क्योंकि 6 का 4 में मल्टीप्लाई होगा तो 24 आ गया। यहाँ मैं लिख देता हूँ, नहीं आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, 4 मल्टीप्लाई 6, ठीक है।
अब यहाँ से मैक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, 24 यहाँ लिखा रहेगा, इस 18 को उस साइड भेज देंगे नंबर्स के साथ रख, तो यहाँ पर ये प्लस की वैल्यू है, इस साइड जाएगी आप इक्वल के उस साइड, तो ये माइनस की हो जाएगी, x इक्वल आपका निकल के आ जाएगा 6, और यही आपकी x की वैल्यू आ गई। हमें यही फाइंड आउट करना था कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x, तो x की वैल्यू आपकी 6 आ गई। अगर आप यहाँ 6 रखोगे, इसके बाद 18 में 6 ऐड करोगे 24 बनेगा, 24 में 6 से अगर डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज कितना आ जाएगा 4। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, सिंपल था, बस चीजें थोड़ी सी मिसिंग। मैंने आपको क्या बताया था, चीजें बदलेंगी, क्वेश्चंस का तरीका बदलेगा, क्योंकि ये एंट्रेंस एग्जाम के क्वेश्चन है, आपसे बिल्कुल हल्का क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि ये एवरेज है, एवरेज इसका फाइंड आउट कर दीजिए आप, और ये आपके नंबर्स दिए गए हैं, ये आपके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, आप डिवाइड कर दीजिए। सिंपल नहीं देगा, थोड़ा सा चेंजमेंट रहेगा, लेकिन होते ये भी सिंपल है, कुछ नहीं था। देखो सेम सब जो भी उसने आपको दिया, नंबर्स दिए, नंबर्स हमने लिख दिए, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमने काउंट करके लिख दिए, इसके बाद जो आपका एवरेज था वो लिख दिया, आप बस सॉल्व भी तो करना था, बस ऐड किया, और जो वेरिएबल्स था उसका वैल्यू हमने निकाल दिया, x की वैल्यू आपकी 6 आ गई। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप लोग। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर एफ, सॉरी ये क्वेश्चन नंबर एफ था, क्वेश्चन नंबर जी। क्वेश्चन नंबर जी, इसका स्टैंडर्ड थोड़ा सा हाई है और आपको इसको बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा। अगर आप लोग अपना मन अगर भटकाने वाले हो तो थोड़ी देर के लिए स्थगित कर लीजिए, या फिर आप अपना पहले वो काम कर लीजिए, फिर इस क्वेश्चन को देखिए, क्योंकि ये क्वेश्चन अगर आपके माइंड से स्किप जरा सा भी हुआ फिर आप इसको पकड़ नहीं पाओगे। यहाँ पर लिखा हुआ है द एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट, द एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स इज 11 ईयर। 6 स्टूडेंट्स की एज जो है, एवरेज जो है एज, वो 11 ईयर है। सबसे पहले आपको क्या पता चला इसमें कि एवरेज एज कितनी है और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, दो चीजें आपको पता चली। इसके बाद आपको क्या पता करना, फिर क्या दिया है, इफ 2 मोर स्टूडेंट्स ऑफ एज 14 ईयर्स एंड 16 ईयर, जो 2 स्टूडेंट्स और हैं जिन्होंने ज्वाइन किया है, तो उनकी एज जो है, एक स्टूडेंट की 14 ईयर्स है और दूसरे स्टूडेंट की 16 ईयर है, तो फाइंड देयर एवरेज एज। तो आप एवरेज एज को फाइंड करना है कि टोटल जब आपके ये दोनों स्टूडेंट्स और ऐड हो जाएं और ज्वाइन हो जाएं आपकी क्लास में, तब एवरेज एज क्या निकलेगी। तो चलिए सबसे पहले हम जो चीज हमें दी गई है फिर हम उसको लिखते हैं, द एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट। तो हम सबसे पहले यही लिखेंगे क्वेश्चन नंबर एफ में, सॉरी क्वेश्चन नंबर जी में लिखेंगे एवरेज एज ऑफ 6 स्टूडेंट्स। हमें सब कुछ मालूम है, ये आपकी दी हुई है 11 ईयर। तो अब आपको एक चीज तो मालूम है ना, एवरेज यहां पर लिखा जाता है, एवरेज का जो ऐड होता है वो ऊपर लिखा जाता है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो नीचे लिखे जाते हैं। और जब कुछ इस तरीके से बनता है, अब हमें क्या करना पड़ेगा, सम ऑफ स्टूडेंट एज, यानी कि हम जो स्टूडेंट की एज है उनका हम सम निकाल लेंगे, यानी ये चीज सम ऑफ स्टूडेंट एज, यही तो हमें फाइंड आउट करना है पहले इसमें। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, ये निकल के आएगा 11 में 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि आपका निकल के आ जाएगा 66 आपका सम निकल के आ जाएगा। ये आपकी ओनली 6 स्टूडेंट्स की निकल कर आई है। अब क्या हुआ, उन्होंने कहा है ज्वाइन किए हुए, ज्वाइन स्टूडेंट जो थे वो 2 थे, जिनकी एज जो है वो थी, एक एज थी 14 ईयर और एक एज थी आपकी 16 ईयर। ये मैंने यहाँ 66 में ऐड क्यों कर दी, ये आप समझिए। यहाँ तक 6 स्टूडेंट की एज का एज जो है, 6 स्टूडेंट की जो एज है उसका सम लिखा हुआ है, टोटल लिखा हुआ है, उसमें जो स्टूडेंट और ज्वाइन कर रहे हैं हम उनको भी ऐड कर देंगे, तो हमें पूरे जितने स्टूडेंट्स विद ज्वाइनिंग, जो 2 स्टूडेंट और ज्वाइन करेंगे, 2 ज्वाइन स्टूडेंट्स की जो एज है उनको भी ऐड करने पर हमें पूरा टोटल मिल जाएगा कि जो टोटल स्टूडेंट्स हैं उनकी एज का जो सम है वो कितना है। तो हम जब इसको ऐड करेंगे तो 6 4 10, 10 में 6 ऐड किया 16, कैरी 1 1 और 1 2, 2 और 1 3, 3 में 6 ऐड करोगे 9 हो जाएगा, यानी कि 96 ईयर आपका आ गया है। ये कितने स्टूडेंट की एज का सम आया है, 8 स्टूडेंट। क्यों 8 स्टूडेंट हो गए, पहले 6 थे, 2 स्टूडेंट्स ने और ज्वाइन कर लिया है, जब 6 थे 2 और ज्वाइन करेंगे तो कितने हो जाएंगे टोटल, 8 स्टूडेंट। तो 8 स्टूडेंट्स एज, हम यही लिख देते, एज सम इक्वल आपका आ जाएगा 96 ईयर। ठीक है,
अब हमें उसने पूछा क्या है, फाइंड देयर एवरेज एज, यानी कि अब पहले 6 स्टूडेंट का मैं दे के रखा था, अब हमसे पूछा गया कि जब 8 स्टूडेंट आपने कर लिए हैं तो जो 8 स्टूडेंट्स हो गए हैं उनकी एज का जो सम है या 8 स्टूडेंट्स हैं उनकी एवरेज एज क्या होगी। तो अब हम एवरेज का फिर से फॉर्मूला लगाएंगे, तो हमें एवरेज ही मालूम करना है। तो एवरेज इक्वल आपको पता है क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, यानी कि 96। क्यों, क्योंकि हम एज का ऑब्जर्वेशन चल रहा है तो 96 ऊपर लिखे जाएगा, ये सम ही तो है सभी एज का। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 2 स्टूडेंट्स ऐड होने के बाद 6 से स्टूडेंट कितने हो गए, 8, यानी कि अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में आपके कितने स्टूडेंट्स आ जाएंगे, 8 स्टूडेंट्स आ जाएंगे। अब आप इसको डिवाइड कर दीजिए, तो आपका एवरेज एज जो निकल कर आएगा वो कितना निकल के आएगा, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 12 ईयर, ये आपकी एवरेज एज आ जाएगी जो 8 स्टूडेंट्स हैं उनकी। और 6 स्टूडेंट की एवरेज एज आपको पता है 11 ईयर थी, 2 स्टूडेंट्स और बढ़ गए, आपकी 12 ईयर्स हो गई। ठीक है, अकॉर्डिंग टू उसके क्वेश्चन के हम चलेंगे। एक बार मैं इसको फिर से डिफाइन मतलब एक्सप्लेन कर देता हूं। आपके 6 स्टूडेंट की एवरेज एज आपको दी गई थी 11 ईयर, आपने उसका सम निकाल लिया कि 6 स्टूडेंट की जो एज का सम था वो कितना था, यहां से आपने 66 निकाला, फर्स्ट काम आपका फिनिश हो गया। अब 2 स्टूडेंट और ज्वाइन करें तो उनकी एज भी ऐड हो जाएगी, उनकी एज भी ऐड करनी पड़ेगी ना। सम पहले 6 स्टूडेंट का हमारे पास था, अब हमें पूरा 8 स्टूडेंट हो गए तो उनकी एज का पूरा सम चाहिए, यानी कि हमने इसको ऐड कर लिया तो हमें 8 स्टूडेंट की एज का सम मिल गया, वो कितना है 96 ईयर, हमने लिख लिया। इसके बाद हमें एवरेज पूछा गया था, फाइंड देयर एवरेज एज, यानी जो 8 स्टूडेंट्स, 2 स्टूडेंट ज्वाइन करने के बाद जो 8 स्टूडेंट टोटल हो गए हैं उनकी एज का एवरेज क्या होगा। तो हमने एवरेज इक्वल क्या किया, एवरेज इक्वल जो सम था, क्योंकि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन रहता है तो 96 था, 96 लिख दिया। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, जितने स्टूडेंट्स होंगे उतना ही नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होगा, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए थे, 8 हो गए थे, तो हमने 8 से इसको डिवाइड कर दिया, देन आपका एवरेज 12 इयर्स आ गई। जल्दी से इसको समझ लीजिए और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर H वो भी थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है। मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड क्वेश्चंस का बढ़ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है आपके एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस हैं और इसमें आप लोग इतने हल्के से नहीं कर सकते इन क्वेश्चंस को, है कि नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर H, क्वेश्चन नंबर H को हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर H में लिखा हुआ है द एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर इज 7 ईयर, यानी 4 सिस्टर्स हैं, उनकी एज का जो एवरेज है वो आपको सामने लिखा हुआ है 7 इयर्स है। इफ द एज ऑफ मदर इज इंक्लूडेड, यानी कि 4 सिस्टर की एज का जो एवरेज है उसमें आप क्या करोगे, एज जो मदर की एज है इज इंक्लूडेड, द एवरेज इज इंक्रीज्ड बाय 6। अगर मदर की एज को ऐड कर दिया जाए तो आपका एवरेज जो है 7 इयर्स से इंक्रीज होकर 6 ईयर और इंक्रीज हो जाएगा। पहले 7 इयर्स था, मदर की एज को जब आप इंक्लूड कर दोगे तो आपका एवरेज जो है 7 से 6 ईयर और आगे बढ़ जाएगा। तो फाइंड द एज ऑफ मदर, मदर की एज पता करनी है, कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको मालूम है क्वेश्चन नंबर H, क्वेश्चन नंबर H का मतलब है 4 सिस्टर की जो एवरेज एज है आपको मालूम है, तो यहां पर लिख लेते हैं एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर, यानी 4 सिस्टर की जो एवरेज एज है वो आपको दी गई है 7 ईयर। ठीक है, अब आपको मालूम है, मैंने आपने लास्ट क्वेश्चन में भी यही किया था, तुरंत आप इसका सम निकालिए, सम ऑफ एज क्या होगा, 7 × 4 = 28 ईयर। अब मुझे ये बार बार बताने की जरूरत ना पड़े कि हमें अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना है तो एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है, इसी से मैंने यहाँ पे यही लिखा है कि सम ऑफ एज निकाला है हमने, तो उसमें हमने क्या किया, एवरेज जो आपका 7 ईयर दिया हुआ था उसमें नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन यानी 4 सिस्टर्स जो थी उनका मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल जो 4 सिस्टर की एज का सम आया है वो आपका आया है 28 ईयर। ठीक है, यहां तक 4 सिस्टर थी। अब क्या हुआ कि इन्होंने क्या किया, मदर की एज को इंक्लूड कर दिया। जब मदर की एज को इंक्लूड किया है तो आपका एवरेज इंक्रीज हुआ है, वो कितना हुआ है, एवरेज इंक्रीज्ड, एवरेज इंक्रीज्ड हुआ है आपका 6 ईयर, यानी कि आपका एवरेज हो जाएगा 7 + 6 = 13 ईयर, क्योंकि अब मदर की एज इंक्लूड हो गई है और एवरेज आपका 6 ईयर इंक्रीज हो गया है, यानी पहले जो 7 था उसमें और 6 ईयर बढ़ गए हैं, यानी कि 13 ईयर हो गया है।
अब मदर की एज को इंक्लूड अगर कर दिया है तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हो जाएंगे, यानी नंबर ऑफ पीपल कितने हो जाएंगे। 4 तो सिस्टर थी, एक में आपकी मदर भी हो गई। अब फाइंड द एज ऑफ मदर निकालना है, तो आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना, एज ऑफ मदर। एज ऑफ मदर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको मालूम था 28 ईयर है सम ऑफ एज, ठीक है। अब एवरेज आपका 13 ईयर आ गया, ठीक है, ये आपको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले आप निकालिए आप सम ऑफ एज, फिर से सम ऑफ एज। अब सम ऑफ एज कितना आएगा, व्हेन मदर इंक्लूड, ठीक है। मदर को जब इंक्लूड कर देंगे तो हमारा सम ऑफ कितना आएगा एज का, अब कितना एवरेज आया 13, और प्यूपिल नंबर ऑफ प्यूपिल कितने हो गए, वो हो जाएंगे 5, क्योंकि पहले 4 सिस्टर अकेली थी, मदर और इंक्लूड हो जाएंगे तो 4 और 1 कितनी हो जाएंगी 5, यानी कि अब आपका जो 65 ईयर्स निकल के आएगा आपका सम ऑफ एज का। 65 ईयर्स आ गया। एज ऑफ मदर कैसे फाइंड करेंगे देखते हैं। तो एज ऑफ मदर आपकी निकल के आएगी, आपको पता है टोटल पहले कितनी थी, सॉरी मदर को इंक्लूड करने पे आपका टोटल कितना आया एज का 65 ईयर्स, और जब मदर इंक्लूड नहीं थी तो एज कितना, तो सम कितना था एज का 28 ईयर्स, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 37 ईयर, आपका रिमाइंडर बच जाएगा। यानी कि जो मदर की एज है वो 37 ईयर है। क्यों, क्योंकि भाई इसमें एज मम्मी जी की ही तो एड हो रही है, मदर की एज ऐड हो गई तो 65 हो गया, और जब मदर नहीं थी तो 28 ईयर ही थी सबकी टोटल, और इतना मदर की एज को अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो 65 पे पहुंच जाएंगे। यानी कि हमें क्या करना होगा, जो सम ऑफ एज जो है मदर की इंक्लूड हो गई है, तब जो सम आया उसमें हमें नंबर जो पहले 4 सिस्टर की एज का सम था उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो हमें एज ऑफ मदर फाइंड आउट हो जाएगी। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करेंगे, और मैं फिर से इस क्वेश्चन को एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। क्यों, क्योंकि ये क्वेश्चंस थोड़े से अटपटे हैं, थोड़ा जल्दी समझ में नहीं आएंगे, स्टैंडर्ड थोड़ा सा आप है इनका, समझिए। एवरेज एज ऑफ 4 सिस्टर इज 7 ईयर, यानी कि 7 ईयर एवरेज था कितनी सिस्टर्स का, 4 सिस्टर्स का, यानी कि नंबर ऑफ पीपल्स कितने थे 4 थे। वहां से हमने सम निकाला है कि इन जो 4 सिस्टर्स हैं 4 सिस्टर्स हैं उनका एज का जो सम है वो कितना होगा। तो हमने क्या किया, क्या करते हैं सम निकालने के लिए, एवरेज और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का मल्टीप्लाई, तो मैंने 7 का मल्टीप्लाई 4 में कर दिया, तो 28 ईयर्स निकल के आया 4 सिस्टर का एज का सम, ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ कि हमने मदर को इंक्लूड कर दिया, जैसे ही मदर की एज को इंक्लूड किया तो हमारा एवरेज 6 ईयर इंक्रीज हो गया, यानी पहले 7 था 6 ईयर इंक्रीज हुआ, तो हमने 7 में 6 ऐड करके देखा कितना हो गया था 13 ईयर, यानी एवरेज हमारा बढ़ करके कितना हो गया इंक्रीज होकर के 13 ईयर हो गया। कब, जब नंबर ऑफ पीपल 5 होगा, क्यों, क्योंकि मदर इंक्लूड हो गई। अब हमें जब एवरेज पता चल गया और नंबर ऑफ पीपल भी पता है 5 है, तो हम वहां से सम निकाल लेंगे, फिर से मदर की एज को इंक्लूड करने पर कितना सम बन रहा है एज का, तो हमने इंक्लूड करके फिर से किया, तो क्या करते हैं जैसे सम ऊपर निकाला था मल्टीप्लाई करके, वैसे ही एवरेज नया कितने निकल गया है 13, नंबर ऑफ पीपल कितने हो गए 5, तो 13 5 से कितने हो जाएंगे आपके 65 आपकी एज का सम आ गया। इसके बाद हमें मदर की एज पता करनी थी, मदर की एज ही इंक्लूड हुई है ना पुराने वाले सम में, तो क्या करेंगे, पुराने वाले जो एज का सम है नए वाले एज का जो सम है उन्हें क्या कर देंगे, नए वाले एज के सम में से पुराने वाले एज का जो सम निकलेगा उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यानी 65 में से हम 28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका 37 ईयर्स आंसर निकल के आएगा। और इस तरीके से ये क्वेश्चन होगा, और यहाँ आपके क्वेश्चंस होते हैं खत्म। इसका एक जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आई होप कि आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, तो यहाँ पर आपके एवरेज से रिलेटेड जो मैक्सिमम क्वेश्चंस स्टैंडर्ड्स आते हैं आपके एंट्रेंस एग्जाम्स में, नवोदय में, सैनिक स्कूल्स में, आर्मी, केवीएस, यानी कि जो भी आपके एंट्रेंस स्कूल के एग्जाम होते हैं, आप किसी भी लोकल स्कूल के एंट्रेंस एग्जाम में भी जाओगे तो इससे अप लेवल का नहीं देगा एवरेज से रिलेटेड क्वेश्चंस में। तो यहाँ ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, और मैंने यहाँ पर एवरेज का चैप्टर जो है फिनिश करना है, और आज से आपका एवरेज का चैप्टर फिनिश होता है। फिर नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, नए क्वेश्चंस होंगे, नए तरीके होंगे, स्टैंडर्ड धीमे धीमे मैं बढ़ाऊंगा। मैंने आपको बताया था मैं बिल्कुल बेसिक से लेके चलता हूँ, यानी पहले चीज़ों को जीरो से सीखिए, क्योंकि जब आप बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाओगे तो स्टैंडर्ड में जाने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आपको यहाँ पता तो चल रहा है कि सम ऑफ पेज कैसे निकाला, पता ही नहीं होता डायरेक्टली चलते तो कैसे पता चलता है, ठीक है ना। तो अच्छे से इन चीज़ों की तैयारी करिए, प्रिपरेशन करिए, और देखिए जहां आपको प्रॉब्लम आती है उसको एक कॉपी में मेंशन करिए, देन आप मेरे साथ शेयर करिए, मैं आपके उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन करूंगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।